और जदीद ने मस्जिद नबी में घोड़े बांधवाए तो भाई सहाबा किराम कहाँ थे? बिल्कुल मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब क़यामत तक नहीं दिखा सकता जो जदीद के पीछे इमाम हुसैन नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी। सोशल मीडिया पर भी चलता रहता है, अक्सर औकात लोग अपनी गुफ्तगू में इसको शामिल करते रहते हैं कि भाई यजीद ने जो है वो शराबी था, दानी था। यजीद जो है उसने मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर उसने घोड़े बांधे थे, इस्तु को पामाल किया था, पता नहीं क्या कुछ किया था। तो उसके हवाले से वो बातें चलती रहते हैं। कुछ कहते हैं कि यार उसने कुछ किया ही नहीं था, कुछ कहते हैं नहीं उसने किया था। इस पर भी अक्सर बहस मुबैसा छिड़ा रहता है। कहने वाले भी उलमा किराम होते हैं और ये कहने वाले भी उलमा किराम कि भाई उसने कुछ नहीं किया। तो इसके हवाले से क्या मालूमात हैं? गुजारिश ये है कि जब ज़ालिम कोई जुल्म की इंतहा करता है तो दिफा करने वाले और मुहाफ़िज़ीन सामने आते हैं। सही। वो अपनी ताकत दिखाते हैं और जितना उनका बस चलता है वो उतना काम करते हैं और दिफा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। सही। लेकिन ये है कि अगर ज़ालिम कोई ताकतवर हो तो फिर वो आगे शहीद हो जाते हैं और वो अपने हदफ तक वो ज़ालिम पहुंच जाता है। सही। उसकी मिसाल ये है कि जैसे देखिए फ़लस्तीन में। सही। अब फ़लस्तीन में मुझे बताओ कितनी इज़्ज़तें लूटी गई अल्लाह, और कितने लाखों मुसलमान कत्ल हुए। तो अब क्या ये जो कोई कहे बाद में हमारे जाने के बाद, इस दौर के बाद, आज के 100 साल बाद और 200 साल बाद कोई अगर कहे कि जनाब यूँ वाक़या हुआ तो कहने वाला आगे से कहे कि मुसलमान कहाँ थे? 56 इस्लामी ममालिक थे और वो 2 अरब या 2.5 अरब जो मुसलमान थे वो कहाँ थे? तो वो कहे वो उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। सही। यानी उनको झूठ लगेगा ऐसा? उनको ये वाक़या झूठ लगेगा, लेकिन वाक़या सच है। बंदे भी लाखों कत्ल हो रहे हैं, इज़्ज़तें भी पामाल की जा रही हैं और बच्चों के भी चिथड़े उड़ रहे हैं, बड़ों के भी, और मस्जिदों का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। मस्जिदों के मीनार गिर रहे हैं, मस्जिदों को उड़ाया जा रहा है। तो अब दूसरे मुसलमान तो पूरे गजा को ख़त्म कर दिया वो। अब मुसलमान दूसरे नहीं है, क्या इन्हें ईमान नहीं है? ये कहाँ है? और कोई कहीं साथ नहीं दिया, अक्सरियत ने साथ बेशक नहीं दिया लेकिन कुछ ने तो दिया है। कुछ तो जा रहे हैं वहाँ पे, वो साथ दे रहे हैं। तो यही कैफियत है कि साहब जहाँ ये रिवायत वाक़या हुआ की कि इतने जनाब जदीद ने मस्जिद नबी में घोड़े बांधवाए तो भाई सहाबा किराम कहाँ थे? गुजारिश ये है कि सहाबा किराम तो आए हैं। इसी रिवायत में देखो कि हज़ारों लोग कत्ल नहीं हुए, हज़ारों लोग शहीद नहीं हुए, वो सहाबा तो थे और कौन थे? सही, सही। उन्होंने दिफा किया, लेकिन यजीदी लश्कर ज़्यादा था, वो लड़ते रहे, वो शहीद होते रहे। लेकिन जब वो शहीद हो चुके फिर उसने ये सारे काम कर डाले और मस्जिद नबी, यानी उसने किए, ये हकीकत? जी बिल्कुल। अच्छा। उसने जो है ये घोड़े भी बांध दिए, सारा कुछ। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे भी कत्ल कर रहे थे तो मैं जब मस्जिद नबी में था फिर मैंने पागलों वाले इशारे शुरू कर दिए कहीं मुझे ना कत्ल कर दें। तो उन्होंने कम समझा कि ये पागल है, इसे छोड़ दो। तो आप फरमाते हैं मैं वहाँ पे रौज़ा रसूल पे मौजूद था और सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के साथ जब आपने कान लगाता था तो वहाँ से यानी कब्र मुबारक के बीच में से अजान की भी आवाज़ आती थी, जमात तकबीर की भी आवाज़ आती थी। तो इसलिए ये जदीद ने उस वक्त काम फिर करवाया कि जब सहाबा शहीद हो चुके। अक्सरियत तो शहीद हो गई, बाकियों को कैद किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। उसी के पास थी। अब भी देखो जैसे वहाँ पे जाबिर जो है जालिम है, वो फिर जब वो मुसलमानों को आगे शहीद करते हैं उनकी मर्जी मस्जिद में जो करे वो कर लेते हैं। सही। ये एक मौलाना साहब हैं, उस क्या नाम है उसका, मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती, तो वो भी इस हवाले से, यजीद के हवाले से और इमाम हुसैन के हवाले से अपने मौक़िफ़ देता रहता है। तकरीबन आपने भी सुने होंगे, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ एक दो। गुजारिश ये है यजीद की हिमायत नहीं करनी चाहिए, हज़रत इमाम अली मकाम की हिमायत करनी चाहिए। बाकी उसका ये कहना कुछ बातें उसने की हैं, लेकिन जो उसके मौक़िफ़ हैं उनसे फ़कत यही सवाल है मेरा कि जितने ये बुज़ुर्गान गुज़रे हैं ताबईन से, फिर आगे तबा ताबईन, फिर आगे गौस पाक, आगे बुज़ुर्गान दीन, ये सब हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर बुज़ुर्गान दीन, किसी ने ये बातें की हैं? क्या फ़कत इनको जो है बात मालूम हुई है कि वाक़या हुआ या नहीं हुआ? बाकियों को कुछ पता नहीं था। जो पीछे हर ज़माने का ताल्लुक पीछे से आए, वो पीछे से आए। अब से जो पीछे वाले थे जिनकी किताबें इन्होंने पढ़ के जो है वो इल्म हासिल किया, जो पीछे थे तो उनका ज़माना पीछे था। नबी पाक ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मा यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद जो पीछे बेहतर ज़माने हैं। हर आने वाला दिन बदतर है, कुल्लु यौमिन अबतर। तो जब पीछे वाले आलम थे वो बड़े आलम थे, अब छोटे हैं उनसे, जिन्होंने फिर वो वाक़या देखा था, फिर उन्होंने आगे बताया, उन्होंने आगे। तो 1400 साल तक
किसी आलम ने इनकार नहीं किया इन बातों का। अब कोई शुरू कर दे तो ये बड़ा आलम है, बाकी सब जीरो थे, अल्लाह। बाकी आलम नहीं थे। आजकल असल में ना सोशल मीडिया का दौर है, लोग जब तक ऐसी कोई चटपटी बात ना करे ना तो वो जैसी मर्जी होती है वो बयान देता रहता है। वायरल करने के लिए, वायरल करने, अपने आप को मशहूर करने के लिए लोग तो ये दावा करें कि जो मुझे तहकीक के पीछे सब की नहीं थी या पीछे मुझसे बड़ा आलम कोई नहीं था, फिर तो है। अच्छा हजरत साहब एक बिया भी है ना कि फजल चिश्ती ने जड़ा ना बयान दे विच एक आखे कि भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने जड़ा ना यजीद दे पिछो भी नमाज पढ़ी है, इहदे हवाले नाल क्या सच्चाई है? गुजारिश है ये मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब दा अपना मौक़िफ़ है। अच्छा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल कतन यजीद दे पिछों इमाम आली मकाम ने नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, इमाम आली कोई मकाम सबूत, कोई रज़ी अल्लाह दलील? तआला ने बिल्कुल नमाज यजीद दे पिछों नहीं पढ़ी। अच्छा, गुजारिश है अगर जेड़ा मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ है कि वो आदे पढ़िए तो बात वो कई किताब जो अल्फाज लिखावें वादे तौर पर अरबी इबारत मौजूद होवे जिंदे विच लिखा खड़ा होवे जो इमाम आली मकाम यजीद दे पिछो नमाज पढ़िए तो बात ये अल्फाज दिखावे। सही, अल्फाज क़यामत ही नहीं दिखा सकता। अच्छा, अगर वो अल्फाज दिखा गया मेरा नेट से वो चैलेंज मौजूद है, हाँ। मैं मुफ्ती साहब के हाथ से बयात कर गिनसा। अच्छा, बिल्कुल मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब क़यामत ही नहीं दिखा सकता जो यजीद दे पिछो इमाम हुसैन नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी। अच्छा वो तो इस्तदलाल करें कि भाई लश्कर दे विच मौजूद आ जी वो जड़ा हवाला दिते हूँ आके तई ये जिहाद वास्ते लश्कर वेंदा पिया हा ते वत यजीद अमीर हा इमाम हुसैन हूँ लश्कर विच हा ता ये लश्कर जिले वेले उता गया ता हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतकाल थी गया या शहादत थी तो उतना यजीद ने नमाज जनाजा पढ़ाई है तो वो इहा गाल करते वाल अगो आखी वेंदे इमाम हुसैन यजीद दे पिछो आ जबकि कहना हा साबित करे हो सकते इमाम आली मकाम कहीं दूजे शहर च कहीं काम की वजह कने गए होवन कहीं भेजा हुए या कोई मसला मसाइल होवे एडू जनाजा जल्दी थी गया होवे इमाम आली मकाम बाद पहुंचे होवन यानी कुछ भी इस्तदलाल की तमाम सकते हैं, गाल बात हो सकती है, सबूत का नहीं, सबूत का नहीं भी पिछो नमाज पढ़ी है। सही। अगर अल्फाज हैं तो दिखावे चा अल्फाज वादे होवन सल्ला हुसैन के हुसैन ने पढ़ी है खलफा यजीद दे पिछो नमाज तो बात दिखावे। सही, यानी कि अल्फाज कहने उनका अपना इस्तदलाल है, अपना इस्तदलाल है। रिया मसला हुआ के हकीम उल उम्मत मुफ्ती अमा खान नईमी दे इल्ज़ाम लाए हुआ के वो मिशकात शरीफ दी शरह मेरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबियत भाई 8वीं जेल ते सफ़ा 116 ते दसे भाई मुफ्ती साहब लिखे मुफ्ती साहब ने ये गाल लिखी है भाई यजीद अमीर हा ते हज़रत अबू अयूब अंसारी दा इंतकाल थे वो ये कहीं नहीं लिखा जो यजीद दे पिछो इमाम नमाज पढ़ी है, ये गाल कहीं नहीं लिखी। यानी कि उत्थे सिर्फ ये लिखा खड़े भी यजीद ने नमाज जनाजा पढ़ाई है तो यजीद अमीर हा इहा गाल है, ये गाल वाली साबित कहीं नहीं जो इमाम हुसैन यजीद दे पिछो नमाज पढ़ी है बिल्कुल साबित कहीं नहीं, मुफ्ती साहब ने नहीं लिखी। यानी कि उनकी अपनी फिक्र है, उनकी अपनी सोच अपना है, ज़हन है, सोच है। अल्लाह। वरना कई किताब जो मुफ्ती साहब दिखा देवे आज कने 300 साल पिछले किताबां जितना हैं ता इमाम आली मकाम के दौर तक कई एक किताबें दिखा देवे वादे अल्फाज मौजूद होवन भाई इमाम हुसैन ने यजीद दे पिछो नमाज पढ़ी है तो मैं मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती के हाथ से बयात कर गिनता। सही, यानी कि उनका अपना इस्तदलाल है, बाकी कोई हकीकत क्या है, ज़हनी फिक्र है जो है अपना उनका ज़हन है, बाकी कोई ऐसी गाल बात कहनी। सही सही है, कदे भी इमाम आली मकाम ने यजीद दे पिछो नमाज कदे ही नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर, सही है, यानी कि खाली बहुतान है और हकीकत नाल दा कोई वास्ता, हकीकत नाल कोई वास्ता। सही, अल्लाह पाक साकु सही इल्म हासिल करने दी तौफीक अता फरमावे।